हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक का जो समय होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर बुढ़ापे तक का जो समय होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब डेवलपमेंट के दौरान प्लांट के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं, जिसे हम लोग एक मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्लियर है। अब अगर मैं इस मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में बात करता हूँ, तो इस मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल में जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है तो सेल का साइज बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे सेल का साइज बढ़ गया है, ठीक है। सेल का साइज बढ़ने का मतलब है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब ये जो सेल है ये दो काम कर सकते हैं, या तो ये सेल डिवीजन करेगी, या फिर ये सेल इलोंगेशन करेगी, ठीक है। अगर ये सेल डिवीजन करती है तो सेल डिवीजन करके वापस मेरिस्टेमेटिक सेल का फॉर्मेशन करेगी, और अगर ये सेल इलोंगेशन करती है तो इलोंगेशन करके एक नया सेल का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो नया सेल बना, ये सेल डिवीजन करने की जो क्षमता है वो लॉस कर दिया, और जब डिवीजन करने की क्षमता को लॉस किया तो इससे एक नया सेल बना, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन करने की क्षमता लॉस हो गया, तो जिस सेल में डिवीजन करने की क्षमता लॉस हो जाती है, उससे मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है भाई, उससे मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ये जो मैच्योर सेल है, ये सेनेसेंस फेज में जाएगी, यानी कि बुढ़ापे में जाएगी, और फिर सेनेसेंस के बाद क्या हो जाएगा, अल्टीमेट इसकी डेथ हो जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक की जो फेज है, सेनेसेंस तक की जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन काल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और सीड जर्मिनेशन से लेकर डेथ तक का जो समय है, जो जीवन काल है, इसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया, प्लास्टिसिटी। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं हेट्रोफिली का। हेट्रोफिली का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन ए प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर अगर अलग अलग समय में अलग अलग तरह का लीफ अगर पाया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोफिली कहते हैं, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ धनिया की। जैसे अगर मैं धनिया के बारे में बात करता हूँ, तो धनिया एक प्लांट है, और प्लांट में तीन फेज पाई जाती है। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा एडल्ट फेज, तीसरा सेनेसेंस फेज। अगर धनिया जुवेनाइल फेज में होता है तो उसकी लीफ की जो शेप और साइज होता है वो अलग होता है, और अगर धनिया एडल्ट फेज में होता है तो उसकी लीफ की जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो, एक ही प्लांट है, धनिया एक ही प्लांट है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग फेज में जो लीफ का शेप है, जो लीफ का साइज है, वो अलग अलग होता है, और अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, हेट्रोफिली कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हेट्रोफिली में दो केसेस पाया जाता है। पहला हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि पहला जो हेट्रोफिली है वो फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से है, और दूसरा हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट या हैबिटाट, यानी कि जो दूसरा हेट्रोफिली का केस हमें देखने को मिलता है वो इन्वायरमेंट या हैबिटाट की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ में हमें तीन एग्जाम्पल याद रखना है। पहला कॉटन, दूसरा कोरिएंडर, तीसरा लार्कस्पर, ठीक है। अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करता हूँ तो ये तीनों प्लांट्स है, ठीक है। और ये तीनों प्लांट में, इन तीनों प्लांट के बारे में बात करता हूँ, तो इन तीनों प्लांट में जब ये तीनों प्लांट जुवेनाइल फेज में होते हैं तो इनकी लीफ की जो शेप और साइज है वो अलग अलग होता है, और जब ये तीनों प्लांट एडल्ट फेज में होते हैं तो इनकी लीफ की जो शेप और साइज है वो अलग अलग होती है। तो ये, अब अगर मैं इन तीनों प्लांट के बारे में बात करता हूँ, तो ये तीनों प्लांट के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग फेज में जो लीफ की शेप है, जो साइज है, वो अलग अलग होता है, और लीफ की शेप और साइज अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, हेट्रोफिली कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास है हेट्रोफिली ड्यू टू इन्वायरमेंट या हैबिटाट, यानी कि दूसरा जो हेट्रोफिली का केस हमें देखने को मिलता है वो इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट या हैबिटाट की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बटरकप का। बटरकप की अगर बारे में बात करता हूँ तो बटरकप एक प्लांट है। अब अगर मैं बटरकप के बारे में बात करता हूँ तो बटरकप दो जगह पे पाया जाता है, पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में और दूसरा एक्वेटिक हैबिटाट में। बटरकप जब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में होता है तो इसकी लीफ की शेप साइज अलग होता है, और जब ये एक्वेटिक हैबिटाट में होते हैं तो इनकी लीफ की जो शेप और साइज है वो अलग अलग होता है। यानी कि बटरकप एक प्लांट है, और जब ये प्लांट अलग अलग हैबिटाट में होता है तो इनकी लीफ की जो शेप और जो साइज है वो अलग अलग होता है, और लीफ की शेप साइज अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, हेट्रोफिली कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर।
अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में बात किए थे कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इन दोनों को, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये चैप्टर के शुरुआत में ये लोग बात किए थे, ठीक है। अब अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ तो डेवलपमेंट के लिए प्लांट को दो फैक्टर की जरूरत होती है। पहला एक्सट्रेंजिक फैक्टर और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रेंजिक फैक्टर के अंदर लाइट, CO2, H2O, न्यूट्रिएंट, गैसेस वगैरह सब आती है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल फैक्टर भी प्लांट के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर दो तरह के होते हैं, पहला इंट्रासेलुलर फैक्टर और दूसरा इंटरसेलुलर फैक्टर। इंट्रासेलुलर फैक्टर का मतलब सेल के अंदर की जो फैक्टर होते हैं उसे हम लोग इंट्रासेलुलर फैक्टर कहते हैं। और इंट्रासेलुलर फैक्टर के अंदर जेनेटिक फैक्टर आता है, जैसे DNA, क्रोमोजोम। इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है इंटरसेलुलर फैक्टर। इंटरसेलुलर फैक्टर का मतलब होता है सेल के बीच की जो फैक्टर होती है उसे हम लोग इंटरसेलुलर फैक्टर कहते हैं। और इंटरसेलुलर फैक्टर के अंदर PGRs आता है। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आता है, या इसी को हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में या हमारे सिलेबस में केवल प्लांट हार्मोन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग केवल प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए डेवलपमेंट के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में, और प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।